हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मृणाल मैम फ्रॉम MD रसार क्लासेस। आज का जो सेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है MBA थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए जिनको डिसीजन साइंस अभी है। ये जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा हार्ड है उन स्टूडेंट के लिए जिनका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस भी है। तो हम यहाँ पे आज देखेंगे कि उसका सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, कौन से बुक्स रेफ़र करने हैं, कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है और फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे आप क्लियर कर पाओगे। तो ये सब मैं आज के वीडियो में आप लोगों को गाइड करने वाली हूँ। एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा और आपके फ्रेंड्स लोगों को भी ये फॉरवर्ड कर दीजिएगा। एवरीवन विल गेट बेनिफिटेड बाय दिस वीडियो डेफिनेटली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे मतलब मोर देन 10 है। तो इट्स नॉट पॉसिबल कि अभी टाइम भी कम है और इतने सारे टॉपिक्स कवर कर दो। यहाँ पे मैंने लिस्ट दी है कि एक बार आप देख लो कि कौन कौन से टॉपिक्स है। असाइनमेंट मॉडल है, ट्रांसपोर्टेशन, सिमुलेशन, डिसीजन थ्योरी, क्यूइंग थ्योरी, गेम थ्योरी, पर्सिपियम, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, मार्को चेन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी है। तो मोर देन 10 टॉपिक्स तो यहाँ पे है। लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि कुछ टॉपिक्स के लिए और में है, तो सभी टॉपिक्स तो नहीं करने हैं आप लोगों को। कौन कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में बता रही हूँ। ठीक है, अभी हम पहले तो देख लेते हैं कि पेपर पैटर्न क्या है। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि 50 मार्क्स का ये पेपर है। क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे क्वेश्चंस है। फर्स्ट 2 क्वेश्चंस थ्योरी के लिए है। ठीक है, और फिर थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जो है उसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, तो थ्योरी का फर्स्ट क्वेश्चन देखो 2 मार्क्स के लिए है और 8 क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे और 5 क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करने हैं। ठीक है, थ्योरी है। सेकंड क्वेश्चन में तो पैराग्राफ में आपको आंसर देना है क्योंकि 3 क्वेश्चन है और उसमें से 2 वेटेज उसका 5 मार्क्स का है। और व्हाट एग्जामिनर्स विल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आप वर्ड टू वर्ड लिखो। तो जिनका थ्योरी अच्छा नहीं है उन्हें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और न्यूमेरिकल्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 में न्यूमेरिकल्स है और ऐसा टोटल मिला के 50 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर है। इसका पासिंग है 20 मार्क्स के लिए। तो कुछ स्टूडेंट्स सोचते हैं कि चलो फर्स्ट 2 तो थ्योरी है, 20 जो कोई है 10-10 मार्क के लिए वहाँ पे तो 20 मिल जाएगी। एक कौन सा भी सम कर लो तो हम क्लियर होने वाले हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, थ्योरी वर्ड टू वर्ड आप नहीं लिख सकते हो, इसीलिए आउट ऑफ 20 आप वहाँ पे 10 या 12 ही मार्क्स आपको काउंट करने पड़ेंगे। और क्वेश्चंस जो है एक करके गए तो भी नहीं, क्योंकि मिस्टेक्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है और ये सब्जेक्ट जो है वहाँ पे बिल्कुल स्टेप्स के लिए मार्क्स नहीं है। दिस इज़ द रीज़न कि बहुत ज़्यादा बैकलॉग्स DS में लगते हैं। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं कि कौन से टॉपिक के लिए और है। यूनिट 1 का अगर स्टडी करेंगे तो असाइनमेंट मॉडल, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल एंड लीनियर प्रोग्रामिंग, ये तीनों और है। कौन से भी 2 टॉपिक पे आप फोकस कर लो। IMP में बता रही हूँ आपको, असाइनमेंट मॉडल है। ठीक है, और लीनियर प्रोग्रामिंग, इसमें ग्राफ पूछते हैं लीनियर। ट्रांसपोर्टेशन यस, BBA और BCom का जिनका बैकग्राउंड है उनको नॉर्थ वेस्ट लीस्ट कॉस्ट मेथड आती है। आप लोगों को सिर्फ WAMP मेथड पढ़ना है एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये तीनों भी एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट यूनिट 2 को अगर कंपेयर करें तो मार्को चेन एंड सिमुलेशन है, प्रोबेबिलिटी भी है उसमें। तो ये तीनों भी इम्पॉर्टेंट है। मार्को चेन एंड सिमुलेशन तो एक ही टॉपिक है एक्चुअली, लेकिन कभी सिमुलेशन पूछा तो मार्को चेन नहीं पूछते और मार्को चेन पूछा तो सिमुलेशन नहीं पूछते। तो हमने अर्लियर वीडियो कुछ बनाए हुए सिमुलेशन के, तो एक बार वो आप बिल्कुल देख लीजिएगा। आपको बहुत अच्छे से आइडिया आएगी कि सिमुलेशन क्या है और इसके क्वेश्चन किस टाइप में आते हैं और यू विल गेट द सॉल्यूशन ऑल्सो। प्रोबेबिलिटी ये आप स्किप भी कर सकते हो
लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रोबेबिलिटी बहुत इजी टॉपिक है। तो यहाँ पे आप सिमुलेशन प्रोबेबिलिटी यूनिट 2 में है। क्वेश्चन नंबर 3 या यूनिट नंबर 3 जो है क्यूइंग थ्योरी, डिसीजन थ्योरी एंड गेम थ्योरी। ठीक है, डिसीजन थ्योरी, गेम थ्योरी, ये बहुत मार्क आप लोगों को अच्छे मिल सके ऐसे टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो आप उसका अच्छे से स्टडी कर लो। क्यूइंग थ्योरी में बहुत ज़्यादा फार्मूलाज है, तो जिनको फार्मूला याद करने में दिक्कत है वो यहाँ पे ये स्किप कर सकते हो। आप डिसीजन थ्योरी, गेम थ्योरी पे ज़्यादा फोकस कर लो। डिसीजन थ्योरी में रिस्क एंड अनसर्टनिटी ऐसे टाइप्स है, और रिस्क में 3 क्राइटेरिया और अनसर्टनिटी में 5 क्राइटेरिया है, तो वो पूरा आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा इन डिटेल। गेम थ्योरी में प्योर एंड मिक्स स्ट्रैटेजी का गेम है, वो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, और उसके साथ लॉ ऑफ डोमिनेंस भी है। यूनिट नंबर 4 पर्ट सीपीएम नेटवर्क कैलकुलेशन, ये तो आईएमपी टॉपिक है, ये हर बार पूछते हैं। इसको तो आपको करना ही करना है। आप एक बार प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मत करो, लेकिन पर्ट सीपीएम जो है ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप पहले पढ़ लो। ठीक है, यहाँ पे नेटवर्क कैलकुलेशन, क्रिटिकल पाथ ऐसे कैलकुलेशन करने के लिए कहा जाता है। तो आप लोगों को कंफर्म इसके मार्क्स तो मिलने चाहिए, इसलिए स्टडी अगर करना है तो इस टॉपिक से आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने कंपलसरी टॉपिक्स की लिस्ट दी हुई है कि ये आप कर लो। इसमें से कौन से भी 5 टॉपिक्स आप अच्छे से कर लो तो बिल्कुल डीएस में बैकलॉग आप लोगों को नहीं लगेगा। इसमें है ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, सिमुलेशन है, गेम थ्योरी है, पर्ट सीपीएम है, डिसीजन थ्योरी एंड असाइनमेंट मॉडल। तो इन टॉपिक्स के ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना। ठीक है, और एक बात यहाँ पे है कि स्टेप्स के लिए मार्क्स नहीं देते हैं डिसीजन साइंस में, इसीलिए आपको जो भी कुछ टॉपिक आपने सिलेक्ट किया है, जो टॉपिक्स आपने सिलेक्ट किए हुए हैं, आपको पूरा एंड तक प्रोसीजर उसका आता है या नहीं वो भी आप लोगों को देखना पड़ेगा। और आप सॉल्व करते समय बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को सॉल्व करना है। एक भी वैल्यू गलत हो गई तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, अभी आप बुक्स कौन से यूज़ कर सकते हो, तो निराली प्रकाशन है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है उसमें प्रैक्टिस करने के लिए, बहुत थ्योरी भी अच्छी है। थ्योरी के लिए अगर आपको इजी वे में थ्योरी चाहिए तो आप ठाकुर प्रकाशन यूज़ कर लीजिएगा। दोनों भी बुक्स अच्छे हैं, लेकिन निराली में न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा है और सॉल्व भी है। जिनको सेल्फ स्टडी करना है वो निराली प्रकाशन न्यूमेरिकल्स के लिए यूज़ करो। ठाकुर प्रकाशन में थ्योरी बहुत अच्छी एक्सप्लेन की हुई है, पॉइंट वाइज एक्सप्लेन की हुई है, तो वो भी आपका एक ऑप्शन अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अभी हम एक क्वेश्चन पेपर देखते हैं, 2021 पैटर्न का है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहाँ पे थ्योरी का है, तो 8 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और 5 आप लोगों को सॉल्व करने हैं इसमें। यहाँ पे डिफाइंड डिपेंडेंट इवेंट, क्रिटिकल पाथ, माइंड स्ट्रैटेजी, अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, सैडल पॉइंट, मीन सर्विस रेट, सीपीएम का फुल फॉर्म और मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन मेथड को डिफाइन करने के लिए कहा। तो ये अच्छे से रट लो, 2-4 क्वेश्चन पेपर से देख लो थ्योरी, और वन टाइम नहीं, मतलब बिफोर एग्ज़ाम हम एक दिन में प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, राइट? तो वैसा मत करो, आप अभी से स्टार्ट करना शुरू कर दो थ्योरी, तो एग्ज़ाम के टाइम में आपको अच्छे से लिखना आ जाएगा। क्योंकि थोड़ी टेक्निकल टाइप की थ्योरी है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो वर्ड टू वर्ड आप अगर याद रखोगे तो इसका आपको अच्छा बेनिफिट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, मार्को चेन के एप्लीकेशंस पूछा है और पर्ट सीपीएम को कंपैरिजन करके कहा यहाँ पे पूछा है। तो ये थ्योरी आपको ठाकुर प्रकाशन में बहुत अच्छे से मिलेगी। और इम्पोर्टेंस ऑफ डिसीजन साइंस, तो यस, डिसीजन साइंस की टॉपिक है तो उसकी इम्पोर्टेंस यू शुड नो, यू शुड डिस्क्राइब दैट कि डिसीजन साइंस क्या होता है, उसके इम्पोर्टेंस का क्या है, कौन कौन से टेक्निक्स एंड टूल्स है, तो ये सब आप इसमें स्टडी कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अभी 3 देखना एक बार। मैं आपको एक रिमाइंड कर दूँ कि अगर आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की है तो आपको ये भी नहीं समझ में आने वाला कि ये जो क्वेश्चन दिख रहा है वो कौन से टॉपिक का है,
और आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको स्टडी तो करना पड़ेगा। अब ये देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन है LPP का, यहाँ पे मेंशन भी है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, और इसके ऊपर आपको ग्राफ निकालना है, ठीक है। दूसरा ये जो है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का है, इसमें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड एंड LCM पूछा है, तो LPP को और ट्रांसपोर्टेशन पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ पे सिमुलेट द डिमांड फॉर द नेक्स्ट 10 डेज, तो ये टॉपिक आ रहा है सिमुलेशन से, ठीक है। और यहाँ पे रैंडम नंबर्स भी है, तो एक ही यही टॉपिक है सिमुलेशन, जिसमें रैंडम नंबर्स दिए होते हैं, तो हम इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि अरे ये प्रॉब्लम सिमुलेशन का है, ठीक है। उसके और में देखो यहाँ पे नेटवर्क डायग्राम क्रिटिकल पाथ, मतलब PERT CPM का ये क्वेश्चन है, PERT एंड CPM, जिसमें डायग्राम भी ड्रॉ करना है आपको ये डेटा यूज़ करके, और उसका क्रिटिकल पाथ प्लस टोटल स्लैक एक्टिविटीज़ भी निकालनी है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन देखो, ये जो है हर्विज अल्फा, लाप्लेस, मिनीमैक्स, रिग्रेट, ये है डिसीजन थ्योरी, ये क्वेश्चन है डिसीजन थ्योरी का, और डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टनटी ये टाइप है, तो वो आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। डिसीजन थ्योरी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आप अच्छे से पढ़ लो। एक क्वेश्चन तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें आता ही आता है। उसके और में है असाइनमेंट प्रॉब्लम, ठीक है। तो मैंने जो लिस्ट बताई हुई है उसमें से कौन से भी 5 टाइप्स या टॉपिक्स आप अच्छे से कर लो तो डेफिनेटली आप लोगों को इजीली क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने आएगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को ध्यान से कैलकुलेशन करनी है, मिस्टेक नहीं करनी है कैलकुलेशन में। अभी आप सोर्सेस ऑफ स्टडी क्या क्या है कि कहाँ से आप स्टडी कर सकते हो, तो आप यूट्यूब वीडियोस भी है वो भी देख सकते हो, लेकिन यूट्यूब में थोड़ा लिमिटेशन आ रहा है कि सब वीडियोस तो हम नहीं डाल सकते, ठीक है। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस भी है, आपके नियर बाय अगर कोई क्लासेस है तो वो भी कर लो आप, क्योंकि इस सब्जेक्ट में आप लोगों को गाइडेंस तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और हमारे भी ऑनलाइन क्लासेस हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। आप सेल्फ स्टडी अगर करना चाहते हो तो आप निराली प्रकाशन का बुक यूज़ कर लो, और मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट जो है आप लोगों को सिर्फ वीडियो देख के नहीं करना है, आप लोगों को खुद सॉल्व करके देखना है, तो प्रैक्टिस बहुत लगेगी। डोंट रिलाई ऑन थियोरी ओनली, सिर्फ थियोरी से आप लोग क्लियर नहीं होने वाले, ठीक है। तो ये सब ऑप्शन है, और आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम या दिक्कत फेस हो रही है, वी विल डेफिनेटली गाइड यू। तो और एक और न्यूज़ है कि 25 दिसंबर टू 31 जो है हमारे 5 डेज़ के क्लासेस है, वहाँ पे हम 5 मेन टॉपिक्स ऑफ डिसीजन साइंस पढ़ाने वाले हैं, ऑनलाइन क्लास है, और बहुत मिनिमम कॉस्ट में वी आर गोइंग टू टीच यू दिस, वी विल गोइंग टू गाइड यू। तो आपको अगर ये ज्वाइन करना है तो डेफिनेटली आप हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा, स्क्रीन पे हमारा नंबर है, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट, और सी यू सून इन दैट लेक्चर ऑल्सो। लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।